Hello my dear friend and student, welcome to my YouTube channel नावेल एकेडमी। हम आपका टॉपिक चल रहा है आपका टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की चर्चा कर चुके थे। आज हम परसेंटेज का पार्ट 4 की चर्चा करेंगे। और हमने पार्ट 1 में परसेंटेज के बेसिक बारे में बताया था, और उसके बाद पार्ट 2 में हम टाइप ऑफ क्वेश्चन, पार्ट 3 में भी टाइप ऑफ क्वेश्चन किए थे। आज हम इस सेशन में भी टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले सेशन में आपको बताया था कि यदि किसी वर्ग की भुजा में, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में, किसी वृत्त की त्रिज्या में, किसी वृत्त की परिधि में पिछले सेशन में हमने आपको बताया था कि किसी वर्ग की भुजा में, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में, किसी वृत्त की त्रिज्या में, किसी वृत्त की परिधि में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, तो उसका हमने आपको फार्मूला बताया था कि वो जो फार्मूला होता है, अगर आपको वृद्धि निकालना है, वृद्धि परसेंट 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान के 100 होता है। ये हमने उस वाले सेशन में बताया था। आज यहाँ हम कमी वाला देखेंगे। हमने आप उस दिन भी बताया था कि यहाँ जहां कमी होगी तो यहाँ पर जहां प्लस लिखे हैं वहां माइनस कर देंगे, और यहाँ पर जब कमी प्रतिशत करेंगे, कमी प्रतिशत निकालने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस के एक्स स्क्वायर बटा के 100 हो जाएगा। इस तरह से ये दो फार्मूला अगर आपको याद हो जाएंगे तो हम बहुत कम समय में सवाल को जल्दी हल कर लेंगे। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में 20% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहाँ पर अब उसे लगा दीजिए। यहाँ 2 गुणे x का मान कितना है, यहाँ 20% कमी है, यहाँ 20 लिख दीजिए, माइनस के यहाँ पे 2 बार एक्स स्क्वायर यानी 20 गुणे 20 कर दीजिए, बटा के क्या कर दीजिए 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी एक जीरो से वो जीरो कट गया। अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये 20 दूनी 40 हो गया, माइनस के 4 हो गया, तो जो कमी आई वो 36% की क्या हो जाएगी, कमी प्रतिशत हो जाएगी। कितने की कमी हो गई, 36% की। उस तरह से आपको जो बेसिक से लगाएंगे तो मान करके लगाएंगे कि पहले उसका त्रिभुज की भुजा ए है, फिर उसमें वृद्धि कर दी गई, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ऐसे से सवाल से हमको कंपटीशन में क्या करना है, बचना है, टाइम बचाना है। तो ऐसे में इस टाइप के अगर सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं तो उसको ऐसे हम हल कर सकते हैं। आइए एक आयत की क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। आइए इसको हल करते हैं। अगर मान लीजिए हम उसकी लंबाई हम x मान ले और उसकी जो चौड़ाई है y मान ले, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो l गुणे b हो जाएगा, और यहाँ पे x गुणे y हो गया। और बाद में वो क्षेत्रफल क्या किया, वो कह रहा है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, यानी x में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो x गुणे 110 बटा के 100 ये बराबर हो जाएगा 110 x बटा के क्या हो जाएगा 100। जब वृद्धि हो जाती है तो अब यह हमारा क्या हो जाएगा, तब l बराबर क्या हो गया, हमारा ये हो गया, और b बराबर वो कह रहा है कि चौड़ाई में 10% की कमी हो जाती है, तो y गुणे 10% की कमी, तो 90 बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 90y बटा के 100 हो गया। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे कि आयत का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो होता है l गुणे b, तो यहाँ l के जहां पे हम लिखेंगे 110 बटा के 100 और गुणे b के जहां पे 90 बटा के 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और साथ में यहाँ x भी और यहाँ y भी रहेगा।
अब आगे यहां पर क्या हो गया, सीधे सीधे गुणा करेंगे तो ये हमारा हो गया 11 9 99, 99 एक्स वाई बटा के 100 हो गया इतना। और यहां पर जो आया है वो हमारा एक्स वाई आया है। क्षेत्रफल में कमी निकालेंगे तो एक्स वाई माइनस के 99 एक्स वाई बटा के 100 हो जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा 100 एक्स वाई माइनस के 99 एक्स वाई बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब हम घटाएंगे तो हमारा क्या हो गया 100, यहाँ पे जब घटाएंगे तो हमारा एक्स वाई बटा के क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहां निकालेंगे क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत तो अंतर हमारा कितना आ गया इतना, एक्स वाई अपान के 100 और गुणे यहां पर वो क्षेत्रफल कितना आ गया है हमारा, वो पहले का क्षेत्रफल एक्स वाई 1 बटा के एक्स वाई और गुणे के क्या हो जाएगा जो है ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए यहाँ 100 से ये 100 गया, एक्स वाई से एक्स वाई गया, जो प्रतिशत कमी आई वो 1% की क्या आएगी, क्षेत्रफल में 1% की क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। तो ये इतने लंबा सवाल हम बेसिक मान करके एक्स वाई करके लगा रहे हैं तो बहुत समय लग रहा है। इससे बचने के लिए हम एक ट्रिक के माध्यम से अगर हम लगा देंगे तो सवाल हमारा जल्दी लगेगा और समय भी बचेगा। तो आइए हम सवाल को जो है ट्रिक से लगाते हैं। अगर क्षेत्रफल में यानी वृद्धि और कमी दोनों दे दे तो यहाँ पर ए यानी क्षेत्रफल एरिया बराबर हम निकालेंगे प्लस माइनस एक्स प्लस यहाँ ए बराबर प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी और फिर प्लस माइनस यानी कि यल गुणे बी अपान के 100। बस इस वाले पे लगा देंगे, अभी देखिए 1% आ जाएगा। अब यहाँ ये निकालना है, इसको निकालना है तो इस पे आप सेट करिए ये लंबाई में कितने प्रतिशत, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ कमी होगी तो माइनस लिखेंगे, वृद्धि होगी तो प्लस लिखेंगे। तो यहाँ प्लस के कितने % की वृद्धि हुई 10% की। अब यहाँ पे चौड़ाई में 10% कमी हो गई तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस के 10 और फिर यहाँ प्लस माइनस का जब गुणा कराएंगे दोनों का एल और बी का तो प्लस माइनस का माइनस होगा और एल के जहाँ पे हम 10 लिखेंगे और बी के जहाँ पे भी 10 लिखेंगे। यल के जगह पे भी हम 10 लिखेंगे और बी के जगह पे भी हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे और बटा के क्या कर देंगे 100 कर देंगे। यहाँ 1 0 1 0 1 0 1 0 यानी 2 0 से 2 0 क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये 10 ये माइनस के 10 है, ये प्लस के 10 है, कट गया और यहाँ 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 1 और साथ में ये माइनस का चिन्ह है तो ए यानी क्षेत्रफल में यहाँ पे 1% की क्या आ जाएगी कमी। यहाँ पर जो माइनस दिखाएगा वो क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी 1% की कमी हो जाएगी। यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर दिखाएगा कि क्षेत्रफल में 1% की क्या है कमी है। ये जो है यहाँ पर माइनस है वो क्या दिखाएगा कमी प्रतिशत। ये वाले तरीके से देखिए बहुत जल्दी हम सवाल को क्या किए लगा लिए। तो यहाँ पर हमको इस तरह से यल है, यल यहाँ पे वृद्धि होगी तो यहाँ पर हम वृद्धि करेंगे, यहाँ अगर लंबाई में हमारी क्या हो जाएगी कमी होगी तो हम घटा करके लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो इस तरह से इस जो है ट्रिक के माध्यम से हम सवाल को बहुत कम समय में लगा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी घन की भुजा में 10% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे सवाल को एकदम देखिए बिल्कुल बेसिक से यहां पर लगाएंगे तो एक घन की, जैसे मान लीजिए पहले जो घन की भुजा है, घन की भुजा है वो मान लीजिए क्या हम 100 मान ले तो घन का जो आयतन होगा, घन का आयतन क्या हो जाएगा ए का क्यूब या भुजा गुणे भुजा। अब यहां पर अब निकालेंगे, यहाँ 100 का हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी जो घन का जो आयतन है, घन का आयतन है मान लीजिए मीटर है तो यह भी इतना मीटर क्यूब हो जाएगा।
और उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10% बढ़ा दिया जाता है। तो पहले 100 था, जब बढ़ा दिया गया तब उसका घन की भुजा क्या हो जाएगी, घन की भुजा तब क्या हो जाएगी, घन की भुजा पहले 100 था तो अब क्या हो जाएगा 110। पहले 100 मीटर था, अब जब 10% बढ़ा दिया गया तो 110 मीटर हो जाएगा। तब हमारा घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का जो घन का आयतन है तब हमारा हो जाएगा a क्यूब, और यहाँ 110 का क्यूब कर दीजिए, तो 110 का क्यूब यानी कि 110 गुणे 110 गुणे 110, 11 का यानी कि 11 गुणे 11 गुणे 11, 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1331। 11 का क्यूब 1331 है, तो 1 2 3 इसके पीछे 3 जीरो लगा दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, घन का आयतन हो गया, बढ़ा हुआ आयतन इतना मीटर क्यूब हो गया। अब अंतर निकाल लीजिए, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि, तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की वृद्धि हुई, तो आप पहले ये बढ़ा हुआ है, बढ़े में से छोटे वाले को घटा दीजिए, यहाँ 1331, यहाँ 3 जीरो माइनस की, अब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 3 3 1, यहाँ पे 3 जीरो आ गया, इतने की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत, क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत, वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हमने आपको बताया था वही कि अंतर गुणे 100 बटा के छोटी संख्या। अब यहां पे निकाल लीजिए, अंतर हमारा कितना है, अंतर हमारा 3 3 1 0 0, और अपान गुणे क्या हो जाएगा 100, और बटा के छोटी संख्या यानी ये वाली संख्या, और ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है यहाँ पे। अब यहाँ गिन लीजिए, जीरो ऊपर 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमने 5 जीरो से 5 जीरो क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ 10 से जब इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ दशमलव क्या हो, यानी कि आ गया हमारा 331 बटा के 10, और 10 से जब इसमें भाग देंगे दशमलव यहाँ छिपा, एक अंक उधर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 33.1% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। हमारी वृद्धि प्रतिशत कितना आ गया, 33.1% हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी घन की भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, वो आपका 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। इसको अगर हम शॉर्ट तरीके से लगाएं तो जो हमारा वृद्धि प्रतिशत होगा, वृद्धि प्रतिशत होगा वो 3x प्लस 3x स्क्वायर बटा के 100 प्लस x क्यूब बटा के 10,000। अब यहां पर ये समझ लीजिए एक ट्रिक है, इससे हम अपना लगा करके समय बचा सकते हैं, सवाल को कम समय में हल कर सकते हैं। अब इतने 10% की क्या हो गई, बढ़ा दिया गया, किसमें, घन की भुजा में। तो यहाँ पर वो जो 3 है, x के जहां पर हम 3 लिखेंगे, x के जहां पे हम क्या लिखेंगे 10, तो 10 यानी 3 गुणे यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 3x स्क्वायर, 3 गुणे 10 x का स्क्वायर है तो 10 गुणे 10 लिख दीजिए, बटा के क्या हो जाएगा, हम 100 लिख देंगे, आगे प्लस करेंगे। अब यहाँ x क्यूब है तो यहाँ हम x क्यूब को 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि x के जहां पे हम 10 लिख रहे हैं और x क्यूब है तो उस जहां पे हम 10 लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, और नीचे क्या करेंगे 10,000 लिखेंगे, 1 2 1 1 0 1 0 1 0, और यहाँ पर क्या आ गया 10 तिया ये 3 30 हो गया, यहाँ पे प्लस 1 0 2 0 1 0 2 0, यानी 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ पर क्या बचा 3, यहाँ पे 3 बचा, प्लस यहाँ 10 नीचे ऊपर 1 है तो इसको हम 1 बटा के 10 लिख सकते हैं, और जब 10 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे जब हम तो भाग देंगे तो ये 30 हो गया, प्लस के यहाँ 3 हो गया, प्लस के 0.1 हो गया, जब इसको तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 33.1%। जहां हम इतने शॉर्ट में लगा ले रहे हैं वैसे उस तरह से मान करके लगाने में थोड़ा लंबा जा रहा है, इस तरह से इससे समय भी बचेगा, और जो हमारा वृद्धि प्रतिशत आएगा वो वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा।
भुजा को 10% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। तो घटाने वाला सूत्र भी ऐसे ही सेम है, बस यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे कमी प्रतिशत, यहाँ पर खाली एक में यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। और उसको भी देख लीजिए, अगर कमी प्रतिशत पूछेगा तो ये 3x माइनस के 3x स्क्वायर अपान के 100 और प्लस के x क्यूब अपान के क्या हो गया, ये 10,000। ये इस वाले फार्मूले से हम क्या करेंगे, जो कमी को बताएगा किसी घन की भुजा में, यानी कि जब 3% जो है उसमें 3 वृद्धि दे, यानी किसी घन की भुजा को अगर 10% क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो कम कर दिया जा रहा है तो उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पे 10 हो गया और माइनस की, अब यहाँ पे अलग से माइनस नहीं लगाना है, तो 3 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 और बटा के क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस, यानी कि यहाँ पे x क्यूब को हम 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार लिख सकते हैं और नीचे क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे काटिए 1 2 1 2, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये 30 हो गया और यहाँ पर माइनस के 3 हो गया और यहाँ 1 2 3 1 2 3 10 बचा, तो नीचे 10 बचा तो इसको प्लस करके 1/10 लिख दीजिए। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30.1 हो गया, माइनस के 3 करेंगे, 30 ऐसे लिख करके घटा दीजिए, 30.1 है और उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 दशमलव यहाँ 0 करके यहाँ 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, तो कितना आ गया हमारा 27.1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो सवाल में जब कमी प्रतिशत पूछेगा कि किसी घन की भुजा में 10% या 20% या 30% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी या उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। जब वृद्धि पूछेगा तो ये वाला वृद्धि से लगाएंगे और जब कमी पूछेगा तो इस वाले कमी से लगा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च इतना रुपया है तो उसका मासिक आय कितना है। तो उसका मासिक आय हम क्या करें, मान लें, माना जो उसकी मासिक आय है वो क्या है, x है, वो 12% की बचत खर्च करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या हो जाएगा। यहां हम मान ली जो मासिक खर्च है, मासिक खर्च जो क्या है 12% क्या करता है, बचत करता है, तो उसका 12% बचत है, तो बाकी 100 में से क्या करेंगे हम 12 को घटा देंगे। जब 12 को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मासिक खर्च हो जाएगा। तो मासिक खर्च कितना हो गया, 88%।
जो मासिक खर्च हो गया वो 88% हो गया। आगे सवाल में कह रहा है कि मासिक आय का वो 28 मतलब कि इतना परसेंट क्या करता है, खर्च करता है जितने उसके मासिक आय का। तो जो मासिक आय है वो मासिक आय यक्स है, यक्स का जो है वो 88% क्या करता है, यक्स का जो है वो 88% खर्च करता है। और वो खर्च किसके बराबर है, वो इतने के बराबर है, यानी 9,680 रुपए के क्या है, बराबर है। यानी उसकी मासिक आय का 88% जो खर्च करता है, अपनी मासिक आय का 88% जो है खर्च करता है। हमने मासिक आय उसकी मानी यक्स, यक्स का 88% खर्च करता है, वो किसके बराबर है, वो खर्च के बराबर। कितना खर्च है, 9,680 के बराबर है। तो इसको जो हम हल करेंगे, यक्स गुणे 88 और परसेंटेज हटेगा, यहाँ नीचे 100 हो जाएगा और बराबर के ये 96 और 80 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 25 और फिर 11 से काटेंगे तो ऐसे बराबर के इधर उधर भी क्या होता है, हम काट सकते हैं ऊपर ऊपर। तो यहाँ पे 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो 11 अट्ठे 88 और 11 अट्ठे 88 और यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे 2 बचा है, 2 से भी काटेंगे यहाँ तो 2 2 चौकाट 2 चौकाट, यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ x बटा के 25 बराबर के क्या हो गया, 440। तो इसके बटाए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो x बराबर हो जाएगा ये 440 गुणे यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो x बराबर जो गुणा करेंगे 25 0 0 और 25 चौका 100 के 0 10 करी, 25 चौका 100 110। यहाँ पे उसका जो मासिक जो आय होगी वो कितने रुपए हो जाएगी, 11,000 रुपए। तो पहले यहाँ सवाल को हम पढ़ेंगे कि कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक आय मासिक खर्च 9,680 रुपया है तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो हमने मान करके लगाया कि मासिक आय क्या है, x रुपए है और खर्च करता है कितना, 88%। जब 12% वो बचाएगा तो खर्च जो है 12% बचाएगा तो खर्च कितना करेगा, 88% करेगा। और जो 88% है वो यक्स का जो है 88% वो किसके बराबर हो जाएगा, जो खर्च किया है उसके बराबर हो जाएगा। फिर वैसे यक्स का मान निकाल लेंगे और जो है हम सवाल को जल्दी कर देंगे। तो इस तरह से आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 50% क्रमशः अधिक है तो ज्ञात कीजिए। इसमें 4 सवाल है। पहला कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। दूसरा सवाल कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। और तीसरा सवाल कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। इस तरह से इसमें 4 टाइप के बनते हैं। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम पे पूछे जाते हैं। आइए हल करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल यहां हल करते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले सवाल ऊपर कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, जो हम मान ले यहाँ पहली संख्या, यहाँ दूसरी संख्या, ये मान लीजिए तीसरी संख्या। तो यहाँ तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना अधिक है। तो हमने क्या किया कि तीसरी संख्या हमने 100 मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपका 150 हो जाएगी, क्योंकि 50% बढ़ाया जा रहा है उसमें उससे अधिक है। और पहली संख्या क्या है जो है 20% अधिक है, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। अब यहाँ पहला सवाल लगाइए, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का यहाँ इस तरह से कर देंगे। पहली संख्या का दूसरी संख्या, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % अधिक है। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारा क्या है 120 और दूसरी संख्या क्या है हमारा 150 गुणे यहाँ पे 100 कर देंगे। और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 चौक के 12, 3 5 15, 5 से काटेंगे तो 20 आ गया, 20 चौक के 80। कितना % अधिक है, तो 80% अधिक है। तो इस तरह से हम लगा लेंगे। वो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % क्या है, वो कितना % अधिक है। तो इस तरह से हम लगा देंगे। आगे दूसरा कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना % जो है कितना प्रतिशत है। यहाँ पे दूसरा सवाल जब हम लगाएंगे, कह रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का पूछ रहा है पहली संख्या से कितना % जो है क्या है कितना % है। यहाँ पर इस तरह से दूसरी संख्या हमारा क्या है 150 और
पहली संख्या क्या है, वो हमारा 120 है, गुणे यहाँ पे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। यहाँ 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 4 से 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15 और 3 चौके 12, इससे काटेंगे तो आ गया 25 और 25 पच्चे क्या हो गया 125, यानी कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का 125% है। तो 2 सवाल हो गया। तीसरा कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है। तो पहली संख्या जो यहां पर जो पहली संख्या है वो कितना है 120 है और दूसरी संख्या क्या है वो हमारा 150 है। ये तीसरा सवाल यहां लगा रहे हैं। तो यहां पर कितने % कम है, यानी कि कमी प्रतिशत पूछ रहा है। और कमी प्रतिशत में हमने आपको एक तरीका भी बताया है कि इन दोनों है अंतर है तो कितना हो जाएगा 150, अंतर निकालेंगे तो 150 माइनस के 120 कितना आ गया हमारा 30 आ गया। तो अंतर 30 हो गया। तो हमने आपको बताया है कि क्या पूछ रहा है कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत वाला फार्मूला लगा दीजिए तो हो जाएगा अंतर गुणे 100 बटा के क्या हो जाएगा बड़ी संख्या। अब यहाँ अंतर हमारा 30 है, 30 गुणे हम 100 कर देंगे और उसके बाद फिर बड़ी संख्या हमारा कितना है 150, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 पच्चे 15, 5 से काटेंगे 20। तो कितना % हो गया हमारा 20% की क्या हो गई कमी हो गई। तो पहली संख्या दूसरे से कितने % कम है, तो 20% क्या है कम है। कितने % कम है 20% कम है। चौथा सवाल कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का, यहाँ पे चौथा सवाल हम लगा दे रहे हैं। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक। दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली संख्या वो 120 है और दूसरी संख्या हमारी क्या है वो हमारा 150 है। तब इन दोनों का भी अंतर निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या पूछा है प्रतिशत अधिक, तो प्रतिशत अधिकता में हमने आपको बताया है कि पहले अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर हमारा 150 का 150 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अंतर हमारा 30 आ जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि प्रतिशत अधिकता निकालना हमने आपको बताया था। प्रतिशत अधिकता या अधिकता प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत सब एक ही है। तो प्रतिशत अधिकता जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था अंतर गुणे 100 और बटा के छोटी संख्या। तो अंतर हमने निकाला दोनों का 30 आ गया, 30 गुणे 100 कर देंगे और नीचे क्या होगा छोटी संख्या, इन दोनों में छोटा कौन है तो 120 है, यहाँ 120 लिख देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटेंगे तो 3 चौक के 12, 4 से काटेंगे तो 25 आ गया। तो जो प्रतिशत अधिकता होगी वो कितना आ जाएगी 25%। यहाँ इस तरह के एग्जाम में अक्सर सवाल यहाँ से बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। यहाँ 4 टाइप का, यहाँ एक सवाल में आपको 4 सवाल बताया गया कि पहला सवाल उसमें कहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % अधिक है, तो इस तरह से हम लगा देंगे पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % अधिक जो है अधिक है, तीसरा से लगा देंगे 80% आ गया। दूसरा सवाल कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना % है, कितना % है, तो इस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना % है तो वो भी निकाल लेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक जो है अधिक है, तो अधिक वाला यहाँ लगा देंगे और प्रतिशत कमी पूछे तो वहां पर वो निकाल देंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % कम है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर एक सवाल में यहाँ 4 सवाल बनते हैं। परसेंटेज के पार्ट 4 में भी हमने कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में चर्चा की और आज हमने 5 प्रश्नों को हल किया। और इस तरह से आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।